सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और आज हम लोग जिस क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और सर ये क्वेश्चन अभी जो जो हालिया एग्जाम हुआ है पुलिस का, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का हुआ, उसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और सब ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी भी पूछता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन सर आपके लिए लेके आए हैं और हम लोग इस पर आप पे चर्चा करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि अपने एग्जाम को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन क्यों लाया हूँ सर, ये क्वेश्चन यूपीएससी और देखिए सारे एग्जाम का पैटर्न सर एक ही होता है, चाहे वो कोई एग्जाम हो। बस क्या होता है कि कुछ एग्जामों में वो चीज़ थोड़ा घुमा के पूछी जाती है और कुछ एग्जामों में वो चीज़ सरल करके पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए सर बिना टाइम गवाए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये क्या है, कथन वाला है। आपने पता होगा कि कथन यूपीएससी में बहुत मतलब पेल पेल के पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब तो हर एग्जाम में धीरे धीरे पूछे जाने लगे, ठीक है। तो ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मत पेटी पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है साहब, मत ये होगी पेटी, ठीक है, इसमें हम लोग वोट डालेंगे, ठीक है, बात समझ आई। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने चुनाव में वोट दिया। चलिए सर आप देखिए, ये हमारा हो गया कथन, मतलब इनने बात अपनी बता दी, कहानी खत्म कर दी। अब आएंगे अपने अपने दिमाग का लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को निकालना है। अब वो कहता है कि महिलाओं को चुनाव की तारीख का पता नहीं था। बताओ भैया, कहीं इसमें लिखा कि तारीख का नहीं पता था, क्या था? तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कि मतलब तारीख का नहीं पता था, बस मतलब ये कोई बात हुई? मतलब कहने का मतलब आप जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो आपको इसी बेस पे निकालते हैं जो कथन ये वाला दिया गया, ठीक है। इसी बेस पे ही सारे आंसर देने, ये नहीं कि अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर दो, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर अपना दिमाग लगाया तो सारा क्वेश्चन आपका लग गया, आप भी लग गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अगला कथन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाए, केवल 15% पंजीकृत थी, उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र था। बताओ सर, ये कहीं बात इसमें लिखी है? बताइए मुझे, कहीं पे भी ये बात लिखी है? आप मुझे बताइए, कहीं पे भी नहीं लिखी है। हमने क्या बोला कि कहीं भी अपने दिमाग में लगाइए। देखिए हमें, ठीक है, और एक नहीं हज़ारों कार्ड हो सकता है उनके पास वैध क्या नाम पहचान पत्र ना हो, ठीक है, पहचान पत्र ना हो, या फिर पता लोगों ने तारीख का ना पता हो, या फिर उनका यार मन ना हो, यार वो अपने घर में लेटेंगे मजे करेंगे, वो जानते हैं कि नेता ऐसा कुछ करते नहीं तो वोट क्यों डालेंगे। कुछ नहीं, वोट डालने से पता लगे इनको वोट दिया तो नेता साहब इनकी तरफ सक गए, ठीक है। और भाजपा को दिया तो कांग्रेस में लगे, कांग्रेस दिया तो भाजपा में चले गए। और नहीं मतलब इस टाइप से, मतलब नेता पूरे एकदम ना बिना पेंदी के लोटा है तो भाई साहब लुढ़कते रहते, तो वो कहते हैं हम नहीं वोट डालेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये काम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका बेस्ट सर आंसर होना चाहिए बी। ना तो निष्कर्ष ये निकलता है ना ही निष्कर्ष ये निकलता है। बताओ आपके बात सर समझ में आई कि नहीं? मेरे ख्याल से आ गई होगी। और हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए ढूंढ ढूंढ सर क्वेश्चन लाए हैं। चलिए बस एक सेकंड से रुकिए और क्वेश्चन आपके सामने एकदम बिल्कुल सर हाजिर होने जा रहा है, ठीक है। चलिए सर आ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, भाई साहब पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, हमारी प्रैक्टिस करवाते रहिए, ओके। चलिए सर अगले क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन सर किससे है? सॉरी सर, अगला सर क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। और तो सर देखते हैं, एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। अब देखिए पूरी भाषा को समझिए। देखिए बाकी तो इसमें बहुत सारे सर आपने फार्मूले सीखे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ही एग्जाम मतलब फार्मूले वगैरह रटिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए 1700 में बेचने पर 15% की हानि होती है, बात समझ में आए? यानी 15% की हानि होती है, कहने का मतलब है कि जो हमारा क्रयमूल्य है वो इससे ज़्यादा रहा होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? क्रयमूल्य निकालेंगे। उसके बाद 20% जो भी बंदा है उसको 20% का एकदम झपाझप लाभ दिला देंगे, ठीक है। उसका भी मजा हो जाएगा, ठीक है, दुकान उसकी चल जाएगी साहब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अब देखिए वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य सर कितना था? 1700 रुपये था, ठीक है। अब कह रहा है कितना? 15% का। 15% का सर मतलब होता है, इसको आप हम लोग ठीक है इसमें तोड़ लेंगे और इसे कह 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी हमारा जो ये हो जाएगा 3/20। कहने मतलब वस्तु कितनी थी? 20 की, और उसने 3 की हानि हुई, ठीक है। और बेचा जब 3 की हानि, तो इसका मतलब उसने कितने बेचा सर? ये बेची 17 में, ठीक है, 17 में बेची और वस्तु थी कितनी की? 20 की। आप निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो बेची है, यानी 17 का मूल्य कितना है? 17 का मूल्य कितना है? 1700, और वस्तु कितनी थी? 20 की। तो यहाँ सीधा हम आंसर निकालेंगे अपना, पहले निकालेंगे क्रय मूल्य कितना, ठीक है। बात आपके समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। 1700 बटे, ठीक है, और ये हो गया 1700 इंटू 20, ठीक। ये हमारा क्या निकलेगा? शुरुआती क्रय मूल्य निकलेगा। तो 17 काट दीजिए, ये बचे 100, यानी हमारी वस्तु शुरुआत में कितनी थी? 2000 रुपये के थे, ठीक है। बात को समझ आ गई, ठीक है। अब सर देखते हैं कि उसे 20% का सर लाभ और दिलाते हैं कि भाई बिना लाभ के कोई भी धंधा नहीं चलता, आप जानिए। बिना अगर लाभ आप नहीं करेंगे तो कोई धंधा चलाएगा ना, हमारी धंधा मंदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ठीक है दिला देते हैं सर। ये हो गया 2000 और
20% का लाभ मतलब है 120। ठीक, लो आ गया आंसर, एकदम आंसर भका भका आ गया, कोई टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये काट दिए सब, एक दो बिंदी से दो बिंदी कटेंगे, यहाँ पर 20, और जब इसमें 12 का 2 में गुणा करें कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 2 बिंदी। ठीक है, तो ये हो गया 2400 रुपये। यानी कुल मिला के अगर वो 20% का लाभ चाहता है भैया, आपके दुकानदार अगर 20% का लाभ चाहते हैं तो आपको 2400 में वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो ठीक है, देखिए एकदम इस बंदे का आंसर बिल्कुल सही है, उसको मज़ा आ गया एकदम धपाधप। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस, क्वेश्चन सर आपके सामने एकदम हाजिर है। बस सर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ गया, मज़ा आने वाला है सर एकदम, बस पढ़ते रहिए। और सर सी सेट का मतलब है सारे एग्जाम जो भी आपके आने वाले हैं और आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे सर तभी मज़ा आएगा, प्रैक्टिस देंगे कोई मज़ा नहीं आएगा। चलिए सर ये भी देखते हैं, एक वस्तु एक मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। देखिए मुद्रित मूल्य क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। आपने देखा होगा कि डब्बों में नहीं लिखा होता 1000 2000 रुपये लिखा रहा था और पता लगे मिल रहा है वो 100 रुपये का, वही बात होता है। ठीक है, तो पहले हम पहली लाइन पे ही अपना क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको मालूम है तो अपने फार्मूले से लगाना, लेकिन क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, तो वो कहता है क्रय मूल्य से, यानी हम पहले मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है साहब, अब वो कहता है कोई कि अंकित मूल्य कितना छापेगा भैया, वो 140 रुपये छापेगा। ठीक है साहब, अंकित मूल्य समझ रहे हैं, मतलब इतना चतुर भाई साहब एकदम पूरा दुकानदार है कि 100 रुपये की वस्तु में 140 रुपये छाप रहा है। कुल मिला के आपको ना चूतिया बना रहा है कुल मिला के। ठीक है, आपका मतलब हमको भी बना रहा है। अब वो सर कह रहा है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए कि 12% का लाभ हो। कुल मिला के वो ही कह रहा है कि हम इस 40 रुपये छाप कर, ठीक है 40 रुपये बहुत भयंकर वो छापेगा, और उस पर कुछ आपको पहले तो आपको बताएगा कि सब इतने की वस्तु मैंने छूट भी दी और उस पर भी वो लाभ ले लेगा। और कितने का लाभ चाह रहा है, 12% का मतलब है 112 में वस्तु बेचना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए सर आपको एक चीज़ हम क्लियर बताते हैं कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। ठीक है, जैसे कि वो क्रय मूल्य पे दे दिए तो उससे घाटा हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे 112 में बेचना चाह रहा है और छापा उसने कितना है, 140। ठीक है, तो कितने, इसका मतलब वो 28 रुपये की छूट दे रहा है आपको। ठीक है, अब निकाल लीजिए 28 रुपये, 28 देखिए ये कैसे निकाला हमने, 140 में से 112 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 128 आएगा। और आपको मालूम है कि अंकित मूल्य किस पे दिया था, छूट पे। ये चीज़ एकदम रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अंकित मूल्य छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, और लाभ हानि हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो भाई साहब हम लिखेंगे 140 और इंटू 100। आपको मालूम 100 हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मेरा नहीं भाई साहब, ये गणित का फार्मूला। ठीक है, आप काट लेते हैं 14 दूनी 28। ठीक है, मेरे ख्याल से बात ठीक है, हाँ 14 दूनी 28, ये हो गया 200। और इस बिंदी से ये वाली बिंदी काट लीजिए। ठीक है, ये कितना है 20%, यानी कुल मिला के भाई साहब उसे क्या है, कितनी छूट देगा वो 20%, यानी रुपए कितने होंगे, रुपए होंगे हमारे 28, और वो 28 किसके परसेंट बराबर होंगे, 20% के। यानी ये इस बंदे ने जो भी आंसर लगाया एकदम मज़ेदार है, धपाधप है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है एकदम ठीक सर। और हम लोग कहाँ थे, एक अगला क्वेश्चन से चलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन सर देख लेते हैं, कोई सा एकदम बढ़िया से मिल जाए। हाँ ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत लोग कम लोगों ने बताया होगा, अब बताया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग होशियार हैं, सब टीचर होशियार हैं भैया। और देखो मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ साहब, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और क्योंकि सीसेट ने हमारी बाट लगा रखी, बस इसलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बस सर हो गया क्वेश्चन, मज़ा आ गया, एकदम होने वाला है। चलिए सर आगे। अब सर पूछा गया कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 4। योगफल का मतलब तो सम होता है। इंग्लिश वाले भाई आप लोग बहुत एकदम इंटेलिजेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना होता है, कितना है 36 है। ठीक है, और उनका मासापा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मासापा का मतलब सर ये होता है कि दोनों संख्याओं में 4 मतलब होना, यानी मतलब जो 4 है वो दोनों संख्याओं में होना, वही होता है मासापा। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई है। आगे सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, x प्लस, देखिए जो वो कहता है वही लिखते चलाइए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इस बंदे ने लगाया लेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। वो कह रहा है x प्लस बाई, हमारी मानी एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी मान ली बाई। ठीक है, और अगला किसका है 36। अब देखिए वो कह रहा है कि मासापात, यानी हम इस 36 को हमको ऐसे तोड़ना है जिसमें दोनों में चच्चर मिलता जाए। ठीक है, मासापा हमेशा क्या होता है कि दोनों संख्याओं में जो बराबर गुणनखंड होते हैं वही मासापा होता है। ठीक है, तो इसको हम 4 से ही स्टार्ट करते हैं। 4 हमने लिखा और प्लस हमने लिखा 32। ठीक है, देखिए 4 और प्लस तो लिखा सर कितना आ जाएगा, जो हो गया सर 36। ठीक है, 36 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए 4 यहाँ पे भी 4 है। अगर फिर अब देखिए जब भी वो 4 का गहरा है तो 4 के ही गुणनखंड में आप आगे बढ़ते आइए, ठीक, प्लस करते आइए। अब जब 4 इसमें प्लस करेंगे जो हो जाएगा 8, और प्लस जो हो जाएगा 4 इसमें कम कर देंगे। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। अब इसको और 4 में बढ़िए तो ये हो जाएगा 12, और प्लस इसमें जब 12 कम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 24। ठीक है, देखिए ये भी 36 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है 36 के ही उसमें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है,
मेरे ख्याल से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना 16 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20। देखिए 16 और 20 कितने होते हैं, ये भी 36 होते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये चीज़ रिपीट होने लगी 20 और प्लस 16, देखिए ये चीज़ क्या रिपीट हो रही है, तो ये चीज़ हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज़ नहीं लेंगे, यानी हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो हमारे ऐसे कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, कुल मिला के दो संख्याओं के गुणनफल, मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या 4 होगी, 32 होगी, इनका भी मासापा कितना निकलेगा सर, 4 निकलेगा। एक संख्या 8 होगी, एक संख्या 28 होगी, इसका भी मासापा कितना आएगा, 4 आएगा। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, अभी निकाल के भी बता देंगे, ठीक है। और ठीक है सर, और एक 12 हो गई, और एक 24 हो गई, 16 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें सर बेस्ट कौन सा होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ और निकाल के बता देते हैं सर, देखिए जैसे 12 आपने लिया और इसको काटिए और ये हो गया 24, ठीक है। इनका जब आप वो निकालेंगे मासापा तो एकदम 4 ही आएगा। ये इसमें 2 का भाग दिया, ये होगा 6, 2 का भाग दिया, ये हो गया 3, ठीक है। और इसमें दिए 2 12, 2 का फिर देंगे, ये हो जाएगा 6, फिर 2 का देंगे, फिर हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें, यानी कि कुल मिला के हमारा बिल्कुल आंसर सही है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए और